वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिचेस कॉर्नर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एलआईसी जीवन आज़ाद के बारे में फुल डिटेल वीडियो लेकर आई हूं। देखिए फ्रेंड्स, इस प्लान में क्या है, आपको सिर्फ 7 वर्ष प्रीमियम भरना होगा और आपको गारंटीड मैच्योरिटी के समय पैसा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, प्लान की पूरी जानकारी हम हिंदी प्लस एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, एकदम सरल उदाहरण के साथ, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे डेली आपके लिए नए नए प्लान और अपडेट की वीडियो लाती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्या है एलआईसी जीवन आज़ाद? देखिए फ्रेंड्स, इसका प्लान संख्या है 768। देखिए फ्रेंड्स, एलआईसी जीवन आज़ाद एक सीमित प्रीमियम भुगतान है, गैर लिंक्ड लाभकारी एंडोमेंट योजना है जो जीवन बीमा सुरक्षा और बचत का संयोजन प्रदान करती है। इस योजना के तहत पॉलिसी धारक को केवल 7 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है, जबकि पॉलिसी की कुल अवधि 15 वर्षों की होती है। फ्रेंड्स, 15 वर्षों से 20 वर्षों की होती है और उसी अकॉर्डिंग 7 वर्ष से 8 वर्ष तक आपको प्रीमियम का भुगतान करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, कुछ विशेषताएं जान लेते हैं इसकी। प्रीमियम भुगतान अवधि 7 वर्ष, पॉलिसी अवधि 15 वर्ष, बीमित राशि यानी न्यूनतम आप जो है 1 लाख इसमें निवेश कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 50 वर्ष, प्रवेश आयु और मेच्योरिटी के समय आपकी 28 से 60 वर्ष होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, लाभ क्या है? मृत्यु लाभ, पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर नॉमिनी व्यक्ति को बीमित राशि, निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस प्लस अतिरिक्त बोनस का भुगतान किया जाता है। मैच्योरिटी लाभ में क्या मिलेगा आपको? तो पॉलिसी की अवधि पूरी होने पर पॉलिसी धारक को बीमित राशि, निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस और अंतिम अतिरिक्त बोनस का भुगतान किया जाएगा। टैक्स लाभ, प्रीमियम भुगतान धारा 80C के तहत कर मुक्त है और परिपक्वता यानी मैच्योरिटी पर मुक्त लाभ धारा 10D के तहत कर मुक्त है, यानी टैक्स नहीं लगेगा। वैकल्पिक राइडर्स, एलआईसी दुर्घटना, मृत्यु और विकलांगता लाभ राइडर दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है। एलआईसी दुर्घटना लाभ राइडर दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता पर अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है। देखिए फ्रेंड्स, राइडर्स क्या होता है? वो जो हो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है। राइडर्स ऐड करवाने के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम भी भरना होगा। देखिए फिर एलआईसी प्रीमियम छूट लाभ राइडर प्रीमियम भुगतान की छूट प्रदान करता है यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो। अब उदाहरण से चलिए हम समझते हैं कि मान लीजिए 30 वर्षीय व्यक्ति 10 लाख की बीमित राशि के साथ 15 वर्ष की पॉलिसी अवधि और 7 वर्ष की प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए एलआईसी जीवन आज़ाद योजना लेते हैं। वार्षिक प्रीमियम लगभग 1 लाख रुपए, कुल प्रीमियम भुगतान 7 वर्षों में 7 लाख रुपए। मैच्योरिटी पर अनुमानित कुल लाभ बीमित राशि प्लस निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस प्लस अतिरिक्त बोनस आपको मिलेगा मैच्योरिटी के समय। देखिए फिर एलआईसी जीवन आज़ाद की पात्रता और विशेषताएं क्या है? एलआईसी जीवन आज़ाद एक गैर लिंक्ड सीमित प्रीमियम भुगतान योजना है जो जीवन सुरक्षा और बचत दोनों का लाभ प्रदान करती है। इस योजना में आपको कुछ वर्षों तक प्रीमियम भरना होता है और पूरा पॉलिसी अवधि तक बीमा सुरक्षा मिलती है। देखिए फ्रेंड्स, विशेषताएं जान लेते हैं। न्यूनतम बीमा राशि 2 लाख, अधिकतम बीमा राशि 5 लाख, यानी आप न्यूनतम से न्यूनतम 2 लाख का और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख तक का ही इसमें निवेश कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बीमा राशि गुणक यानी 25,000 के गुणकों में आप वो कर सकते हैं। बीमा राशि आपकी जो है इसके गुणक हो सकती है। अब पॉलिसी अवधि 15 से 20 वर्ष की होती है। प्रीमियम भुगतान मोड, आप प्रीमियम कैसे कैसे जमा कर सकते हैं? तो वार्षिक, अर्धवार्षिक, तिमाही और मासिक, यानी आप मंथली भी जमा कर सकते हैं, 3 बार भी, 2 बार भी, महीने साल में 2 बार, और वार्षिक यानी केवल 1 बार। तो इस तरह के आपके लिए ये लचीलापन इसमें उपलब्ध है। इस प्लान में प्रवेश की न्यूनतम आयु 30 दिन, यानी कि पूरी, यानी आप एक छोटा बच्चा के नाम से भी आप इस प्लान को ले सकते हैं। प्रवेश की मैक्सिमम आयु 50 वर्ष, यानी कि कोई 50 वर्ष का इंसान भी इसको ले सकता है। मेच्योरिटी की न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के आपकी जो है मेच्योरिटी के समय आयु होनी चाहिए। अब उदाहरण से समझ लेते हैं। 15 वर्ष की पॉलिसी अवधि, 5 लाख बीमा राशि। मान लीजिए एक 30 वर्षीय व्यक्ति 5 लाख की बीमा राशि चुनता है, 15 वर्षों की पॉलिसी अवधि लेता है, तो प्रीमियम भुगतान 15 - 8, 7 वर्ष आप मतलब प्रीमियम उनका भुगतान करना होगा, जो मैंने आपको बताया था। वार्षिक प्रीमियम लगभग 50,000 से 60,000 और कुल भुगतान किया गया प्रीमियम, यानी कि उसे 7 साल में उसने कितना किया, टोटल 3,85,000 रुपये भुगतान किया गया प्रीमियम है। अब उसको कितना मिलेगा मैच्योरिटी लाभ? तो 5 लाख रुपए बीमा राशि थी, निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस उसमें ऐड कर देंगे, अतिरिक्त बोनस जोड़ देंगे जो कि एलआईसी की तरफ से समय समय पे दिए जाते हैं, और कुल अनुमानित मैच्योरिटी राशि हो जाएगी 7 लाख से टोटल 8 लाख तक।
तो फ्रेंड्स आप समझ रहे हैं, आपने किया कितना था प्रीमियम, आपने टोटल निवेश किया 3 लाख का और आपको मिलेगा कितना 7-8 लाख रुपए फ्रेंड्स। तो कितना आपको इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। अब दूसरे उदाहरण से समझ लेते हैं कि 20 वर्ष की पॉलिसी अवधि किसी ने चुनी, क्योंकि जीवन आज़ाद योजना में 15 से 20 वर्ष की पॉलिसी होती है। तो अगर वो 15 वर्ष का लिया था तो उसको 7 वर्ष प्रीमियम भरना था। यदि 20 वर्ष का लेगा तो देखिए फ्रेंड्स कितना इसमें प्रीमियम भुगतान करना होगा, ये भी हम देखते हैं। मान लीजिए एक 35 वर्षीय व्यक्ति 2 लाख की बीमा राशि चुनता है, 20 वर्ष की पॉलिसी अवधि लेता है। तो प्रीमियम भुगतान अवधि 20 - 8 कर देंगे तो 12 वर्ष, यानी कि वार्षिक प्रीमियम लगभग उसको जो है 15 से 20 हज़ार रुपये 12 वर्ष उसको भरना होगा। तो टोटल उसने कुल भुगतान कितना किया 12 साल में, 12 साल में उन्होंने 18 हज़ार किया, तो टोटल हो जाएगा 2,16,000 रुपये कुल भुगतान किया गया प्रीमियम। मेच्योरिटी के समय कितना मिलेगा उसको, तो 2 लाख बीमा राशि थी और जितने भी सारे बोनस को ऐड करने के बाद टोटल जो है 3.5 लाख से लेकर 4 लाख तक रुपये उसको मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स किया कितना था, 2 लाख उसने निवेश किया और मिल कितना रहा है 4 लाख। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छी योजना है जिससे कि आपको अच्छा बेनिफिट इसमें मेच्योरिटी राशि मिलती है। तो मृत्यु लाभ क्या है, अब इसकी भी देख लेते हैं। यदि पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी व्यक्ति को बीमा राशि प्लस बोनस का भुगतान किया जाएगा। अगर किसी ने 5 लाख की बीमा राशि चुनी है और 5 साल बाद मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी व्यक्ति को 5 लाख रुपए प्लस संचित बोनस मिलेगा। तो फ्रेंड्स 5 लाख से ज़्यादा ही आपको मिलेगा। निष्कर्ष क्या है, कम प्रीमियम भुगतान अवधि लेकिन लंबी सुरक्षा, तो वो लोग इस प्लान को चुन सकते हैं। गारंटीड मेच्योरिटी राशि के साथ अतिरिक्त बोनस मिलेगा। टैक्स छूट का लाभ 80C और 10D के तहत मिलेगा। फ्रेंड्स अगर टैक्स के बारे में और ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल पे वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। कम जोखिम और गारंटीड फंड रिटर्न भी इसमें है। चलिए फ्रेंड्स, ये योजना उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो कम समय में प्रीमियम भर कर लंबी अवधि तक बीमा सुरक्षा और मेच्योरिटी लाभ चाहते हैं। अगर आप इस पॉलिसी को लेने से पहले LIC के एजेंट या शाखा से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर ले लें। कहीं भी निवेश करने से पहले आप ज़रूर अच्छे से कंफर्म कर लें, हर चीज़ देख दाख लें, तभी जाके कहीं भी निवेश करें। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है LIC जीवन आज़ाद में और भी कितने भी लाभ है सब हम चलिए कवर करते हैं। ये योजना बीमा सुरक्षा और बचत का एक बेहतरीन विकल्प। इसके अलावा इसमें कई अतिरिक्त लाभ भी मिलते हैं जिससे पॉलिसीधारक को लचीलापन और सुरक्षा मिलती है। तो पहला क्या है, ग्रेस पीरियड। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ग्रेस पीरियड में यदि आप किसी महीने का प्रीमियम समय पर नहीं भर पाते हैं तो आपको अतिरिक्त समय यानी ग्रेस पीरियड दिया जाता है। मासिक प्रीमियम के लिए 15 दिन और तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक प्रीमियम के लिए 30 दिन का जो है आपको समय दिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है इसमें। उदाहरण के लिए यदि आपकी प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी है और आप मासिक मोड पर भुगतान कर रहे हैं, यानी आप मंथली जमा कर रहे हैं, तो आपको 25 जनवरी तक का समय मिलेगा कि इस अवधि के अंदर भुगतान करने पर पॉलिसी चालू रहेगी, यदि कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आपकी एक डेट दी गई है, अगर उसके अंदर आप नहीं जमा कर पाएँ तो आपको और भी समय मिलेगा। तो यही ग्रेस पीरियड है कि इसमें आपको एक्स्ट्रा समय मिलता है। दूसरा है पुनर्जीवन अवधि, रिवाइवल पीरियड। यदि ग्रेस पीरियड के बाद भी प्रीमियम नहीं भरा गया है तो पॉलिसी लैप्स बंद हो जाती है, लेकिन इसे पुनः चालू करने के लिए 5 साल का इसमें समय दिया जाता है। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने 3 साल तक का प्रीमियम भरा है फिर 2 साल तक नहीं भरा तो वो अगले 5 वर्षों के भीतर बकाया प्रीमियम भरकर अपनी पॉलिसी को फिर से सक्रिय कर सकता है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। तीसरा है पेड अप पॉलिसी। यदि पॉलिसी धारक कम से कम 1 वर्ष का प्रीमियम भर चुका है लेकिन आगे प्रीमियम नहीं भर पाता तो पॉलिसी पूर्ण रूप से बंद नहीं होती बल्कि पेड अप पॉलिसी बन जाती है। पेड अप पॉलिसी की बीमा कवर कम हो जाता है और मेच्योरिटी या मृत्यु के समय कम राशि मिलती है। कोई नया बोनस इस पॉलिसी पर लागू नहीं होता है। फ्रेंड्स तो आप समझ गए होंगे, उदाहरण से समझ लेते हैं। और यदि आपने 5 लाख की बीमा राशि के लिए पॉलिसी ली है, 2 साल तक प्रीमियम भरा लेकिन उसके बाद प्रीमियम नहीं दे पाए तो आपकी पॉलिसी पेड अप हो जाएगी और बीमा राशि कम होकर लगभग 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक रह जाएगी। तो फ्रेंड्स ये इसमें खासियत है। चौथा है फ्री लुक अप पीरियड। अगर कोई पॉलिसी धारक पॉलिसी खरीदने के बाद संतुष्ट नहीं है तो उसे 30 दिनों के भीतर से रद्द करने की सुविधा मिलती है, जो कि जनरली हर प्लान में ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। रद्द करने पर प्रीमियम की पूरी राशि वापस की जाती है, सिर्फ स्टाम्प शुल्क और मेडिकल टेस्ट शुल्क काटे जाते हैं, बाकी आपको पूरी राशि मिल जाएगी। अगर आपने 1 फरवरी को पॉलिसी ली है और 25 फरवरी को महसूस हुआ है कि आपकी ज़रूरत के अनुसार नहीं है तो आप 3 मार्च यानी 30 दिन के भीतर इसे रद्द कर सकते हैं और अपना पैसा वापस ले सकते हैं। पांचवा है सरेंडर की सुविधा।
देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी कारणवश पॉलिसी धारक पॉलिसी को जारी नहीं रखना चाहता है तो 1 वर्ष बाद वह इसे सरेंडर कर सकता है और कुछ राशि वापस मिलती है। सरेंडर वैल्यू प्रीमियम के भुगतान की गई राशि के आधार पर होती है। बोनस राशि पूरी तरह से नहीं मिलता है इसमें। जैसे उदाहरण पर समझ लेते हैं, यदि आपने 5 लाख की बीमा राशि के लिए 3 साल तक प्रीमियम दिया और फिर पॉलिसी सरेंडर किया तो आपको लगभग 30 से 40% तक की राशि ही वापस मिलेगी। छठा है लोन सुविधा। लोन फैसिलिटीज़ में क्या है, यदि पॉलिसी धारक को आपातकालीन धन की ज़रूरत है तो पॉलिसी के सरेंडर मूल्य के आधार पर लोन ले सकता है। पॉलिसी शुरू होने के 1 वर्ष बाद लोन लिया जा सकता है। लोन की राशि पॉलिसी के सरेंडर मूल्य पर निर्भर करती है। लोन चुकाने तक पॉलिसी पर ब्याज लगेगा। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, अगर पॉलिसी का सरेंडर मूल्य 2 लाख रुपए है तो आप इस पर लगभग 1.5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। LIC जीवन आज़ाद की मैच्योरिटी और मृत्यु लाभ, इसमें क्या है उसको उदाहरण से समझते हैं। ये योजना सीमित प्रीमियम भुगतान के साथ गारंटीड मैच्योरिटी और मृत्यु लाभ प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए श्री संजय है, उनकी उम्र 25 वर्ष है, ने ये योजना ली है। बीमित राशि उन्होंने 5 लाख लिया है, यानी सम एश्योर्ड उन्होंने 5 लाख चुना है। पॉलिसी की अवधि 15 वर्ष, प्रीमियम का भुगतान वो करेंगे 7 वर्ष। तो प्रीमियम का विवरण देख लेते हैं। मान लीजिए श्री संजय का वार्षिक प्रीमियम 55,000 है, यानी कि वो साल में एक बार 55,000 रुपये जमा करते हैं। 7 वर्षों में कुल प्रीमियम उनका कितना हो जाएगा, 55,000 का हम 7 से गुणा करेंगे तो 3,85,000 रुपये उन्होंने कुल प्रीमियम भुगतान किया 7 साल में। 5 लाख का उनका सम एश्योर्ड था। तो देखिए फ्रेंड्स, उनको कितनी मैच्योरिटी पर राशि मिलेगी, तो गारंटीड बीमा राशि 5 लाख रुपये है। संभावित साधारण यानी एस्टिमेटेड बोनस उनको 2 लाख रुपये मिलेगा और फाइनल एडिशनल बोनस जो है उनको मिलेगा 50,000 रुपये लगभग, हम इसे मान के चल रहे हैं। तो टोटल उनको मैच्योरिटी कितना मिलेगा, 5 लाख उनका सम एश्योर्ड था प्लस 2 लाख प्लस 50,000, टोटल उनको 7,50,000 रुपये मिलेगा। तो श्री संजय ने 7 वर्षों में 3,85,000 रुपये प्रीमियम भरा था और लगभग 15 वर्षों में उनकी 3,85,000 कितना बढ़ के हो गया, 7,50,000 में। तो देखिए फ्रेंड्स, उसमें कितना प्रॉफिट होता है। बीमा इसीलिए करवाया जाता है ताकि हमारी लाइफ और हमारा भविष्य, हमारे बच्चे सभी जो है सुरक्षित रहें। तो फ्रेंड्स, इसमें इतना फ़ायदा होता है, 3 लाख से सीधे 7 लाख रुपए आपको मैच्योरिटी के समय मिलेगा। उदाहरण इसमें समझ लेते हैं कि मृत्यु लाभ डेथ बेनिफिट, इसमें क्या क्या मिलेगा। यदि पॉलिसी अवधि 15 वर्ष के दौरान ही श्री संजय की मृत्यु हो जाती है तो उसे उनके नामांकित यानी उनके नॉमिनी को क्या क्या मिलेगा। तो मृत्यु लाभ की गणना हम कैसे करते हैं, तो मृत्यु लाभ में बीमा राशि प्लस बोनस मिलेगा। तो कैसे, यदि मृत्यु 5वें वर्ष में होती तो प्रीमियम अभी जारी है, तो यानी 5वें वर्ष होती है, 5 वर्ष में हो जाती तो टोटल बीमा राशि है 5 लाख, संभावित बोनस 1 लाख हम मान के चलना है। कुल मृत्यु लाभ उनको मिलेगा 5 लाख बीमा राशि प्लस बोनस, टोटल उनको 6 लाख रुपये मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सम एश्योर्ड कितना था, 5 लाख और एक बोनस, यानी टोटल 6 लाख मिलेगा। नामांकित व्यक्ति को 6 लाख रुपए मिलेंगे, यानी नॉमिनी को 6 लाख रुपए मिलेंगे। अब उदाहरण दूसरा हम समझते हैं, यदि मृत्यु 12वें वर्ष में होती, प्रीमियम पहले ही पूरा हो चुका है, उसके बाद 12वें वर्ष में होती तो क्या मिलता। तो बीमा राशि 5 लाख, संभावित बोनस 1,75,000 रुपये, अतिरिक्त बोनस मिलेगा 40,000 रुपये, तो टोटल उनको 7,15,000 रुपये मिलेगा यदि मृत्यु 12वें वर्ष में होती तो। निष्कर्ष क्या निकला है कि मैच्योरिटी पर श्री संजय को लगभग 7,50,000 रुपये मिलेंगे। यदि पॉलिसी अवधि में मृत्यु हो जाए तो उन्हें टोटल 6 लाख से 7,15,000 रुपये तक मिल सकते हैं। सिर्फ 7 वर्षों तक प्रीमियम भरने के बाद संजय को 15 वर्षों तक का बीमा सुरक्षा गारंटी रिटर्न मिलेगा। ये योजना उन लोगों के लिए आदर्श है जो कम समय प्रीमियम देकर लंबी अवधि की सुरक्षा और बचत चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी जानकारी ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी सवाल हो आपका तो आप पूछ सकते हैं रिचेस कॉर्नर के कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और भी कोई आपको प्लान की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर वीडियो ले आऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।